क्या आपको भी कभी टाइम नहीं मिलता? मुझे तो नहीं मिलता, मुझे कोई कहे ये कर लो वो कर लो, कहते मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। आप लोग भी अक्सर सोचते हैं कि मैंने अपने ख्वाब परसू करने थे लेकिन मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैंने एक बड़ा आर्टिस्ट बनना था, पब्लिश्ड ऑथर बनना था, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो किसी के पास टाइम नहीं है और फिर एक ही 24 आवर्स हैं हम सब के पास, उसी में कुछ लोग इतने आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पाते। तो वो टाइम तो एक ही है, फिर क्या ऐसी वजह है कि हमें नहीं मिल रहा और किसी और को मिल रहा है? ये बात मुझे भी बहुत तंग करती है। इसीलिए आज मैंने कहा कि सर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर बकीरिया ताहिर नवाज़, जो इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इन चीज़ों के ऊपर एक्सपर्ट हैं। तो आज मैं भी सर से कुछ चीज़ें सीखती हूँ और आप लोग भी सीखें। कैसे सर आप? थैंक यू वेरी मच। दानिया ने बड़ी अच्छी तरफ तवज्जो दिलाई हम सब की और बड़ा अच्छा बात की इन्होंने कि जो टाइम तो सबके पास 24 घंटे है, तो फिर क्यों कुछ लोग कमरे पे बेडरूम पे सोए रहते हैं और कुछ लोग कितनी कितनी बहुत सारे कामों की लंबी सीरीज़ करके घर आ जाते हैं एंड दे आर हेडिंग सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन, सो मेनी थिंग्स। तो इसके लिए मैं बहुत ज़रूरी जो बेसिक चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ जिसकी बहुत इम्प्लीकेशन है। अच्छा, जिसकी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं है उसकी लाइफ स्कफल है, वाह, उसकी लाइफ हाश पाश है। ज़िंदगी में तरजीह रखना बहुत ज़रूरी है और उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पे दो जहान के सरदार हैं आप, रहमतुल्लिल आलमीन हैं, अल्लाह के सब महबूब हैं। तो आपके पास भी जब डिफरेंट सफ़ीर आते थे, सुफरा आते थे, काफ़िले आते थे, ग्रुप्स मिलने आते थे, तो आपने प्रायोरिटी रखी होती। वाह, असहाबे सुफ़ा का टाइम था, जो स्टूडेंट्स थे साबी, उनका टाइम था कि ये टाइम होगा। उसके बाद जब आपको मखसूस लोगों के भेजे हुए कासद और सफ़ीर आते थे बादशाहों के, तो उनका अपना टाइम था। इवन सो मच हो कि उनके खाने की मीनियो भी डिफरेंट होती थी, इसलिए कि वो जो बाहर के लोग हैं उन्होंने उस लिहाज से मिलना होता। इसीलिए कहा गया कि जी एक हुक्म है कि जी ज़ोहर के बाद लोगों के घरों में विज़िट ना करें। यानी दीन में बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट है। 5 नमाजें हैं, पहर हैं, इशा के बाद जागने से मना किया गया है, फजर के बाद सोने से मना किया गया है। तो जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो दानिया ने इंडिकेट किया, आपने बड़ा टची एरिया छेड़ा। पहली मेरा ख्याल है जिनकी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी नहीं है। बिल्कुल ठीक है कि जी 4 बजे के टीवी पे बैठे हैं, टॉक शो पे लोगों की बातें सुन रहे हैं, नाम नहीं लेता मैं किन किन फजूल लोगों की, और रात 12 बजे सो गए हैं, थक गए हैं, टीवी देख देख के ऐसे बिल्कुल थर्मल इमेज देख देख के आंखों में दर्द शुरू हो गया और इधर जो मसल्स हैं स्ट्रेच हो गए हैं, नींद पूरी नहीं हो रही और आप टीवी देख रहे हैं। ओ यार मैं दोस्तों के साथ था, जी दोस्तों के साथ कर कह रहे हैं, बैठे हैं, खाना खापा खा लिया, उसके बाद बैठे हूँ। जो बात मैं आपको कहने चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में प्रायोरिटी सेट करें, बैलेंस सेल का कंसेप्ट याद रखें। करीब 3 आपकी फैमिली, पेरेंट्स, चिल्ड्रन है, वाइफ है, उसके बाद फ्रेंड्स वगैरह हैं, उसके बाद कम्युनिटी है। जो उसका जो टाइम बनता है वो दें। 8-8 घंटे को डिवाइड करें ना, 8 घंटे आप रेस्ट के रख लें, 8 घंटे आप कसब के रख लें ज़रिया माश के, और 8 घंटे आप रख लें प्राइवेट लाइफ के। प्राइवेट लाइफ में से अगर मैं मोटी मोटी गाइडलाइन दे रहा हूँ, उन 8 को भी आप तकसीम करें तो 4 आप रख लें फैमिली के, 4 रख लें आप फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी के। ये तो नहीं हो सकता कि आपने 8 के 8 ही फैमिली रख दिए। कितने इजीली सर ने ब्रेक कर दिया। आपके पास क्यों नहीं है 4 घंटे मेरे लिए? मेरा क्वेश्चन इसी पे था, मैं करना भी चाह रहा था। 8 घंटे आप रेस्ट करें, 8 घंटे आप अपने माश के लिए काम करें, 8 घंटे आप फैमिली और फ्रेंड्स को दें, तो 4 घंटे दोस्तों को देने के लिए भी कम नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है वो परफेक्टली आपने डिफाइन कर दिया। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये मैं लोगों को ये बात अक्सर करता हूँ कि टाइम नहीं गुजर रहा, आप गुजर रहे हैं। मतलब आप गुजर जाते हैं, एक टाइम आता है जी वो गुजर गया है, ठीक है, टाइम तो वही था सबके पास और गुजर गया। और फिर प्रोडक्टिविटी के लिहाज से फॉर एग्जांपल दोनों साइड पे कुछ लोग करना चाहते हैं और वो ये कर लेते हैं, यहाँ तक तो आ जाते हैं जहाँ तक आपने समझाया। ऑफिस को लेके भी, ऑफिस या काम को, और घर को भी लेके किस तरह से फर्दर वो आवर्स आगे डिफाइन करें कि हमारी एनर्जी लेवल और प्रोडक्टिविटी भी उतनी रहे कि जो कम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल लोग ऑफिस जाते हैं सुबह 9 बजे, 5 बजे जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा काम आखिरी घंटे में कर रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम अकाउंटेबिलिटी ज़रा
होती है तो उस टाइम काम हैसल में स्टार्ट कर देते हैं। वो उस वक्त तक खुद इसलिए कर रहे होते हैं कि अपने आप के साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं। दे आर पुटिंग देमसेल्फ इन स्ट्रेस। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मुझे पता है नौज़बिल्ला अगर मुझे काशिफ से मिलने से मेरी लड़ाई होगी या मेरी इमोशनल मैनेजमेंट ख़राब होगी तो मुझे गुस्सा आएगा, तो मेरे से बड़ा पागल है कि मैं फिर रोज़ रोज़ आपको मिलूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जो प्रायोरिटी सेटिंग है उसमें पहली चीज़ ये सिखाई गई है कि आप लाइक माइंडेड लोगों को मिलें, उन लोगों को मिलें जिन लोगों से मिलके आपको मोटिवेशन आए, गुड, एनर्जी आए, बिल्कुल आप डीमोटिवेट ना हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी मैं सुबह से शुरू करता हूँ आपका टाइम टेबल। आप ऑफिस जी जाते, जी, यस। अच्छा ऑफिस जाते आपको बेशक सर पे कोई नहीं कैमरा ना देख रहा हो, बायोमेट्रिक ना हो, कोई नहीं, यू आर सिटिंग इन द ऑफिस, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे आप चेयर पे बैठ के? सबसे पहले जो मैं करता हूँ, मैं आपको अपना सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं तो पहले 3-4 मिनट अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता हूँ। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वाह वाह, शुक्रन शुक्रा, कसीरन कसीरा, अब्दन अब्दा, तय्यबन अब्दा। वाह, सुभान अल्लाह। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए, वो तमाम जहानों का मालिक खालिक है। शुक्रन शुक्रा, उसका बहुत ज़्यादा शुक्र, लामतनाही शुक्र, कसीरन कसीरा, इन्फिनिटी शुक्र जिसकी कोई इंतहा ही नहीं, अब्दन अब्दा, हमेशा हमेशा के लिए शुक्र, वाह, और तय्यबन अब्दा, बेशक वो सच्चा है हमेशा के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो पहले तो आप उसका शुक्र अदा करें कि हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग ऑन रेडीज, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन ओपन इन कश्मीर, एंड हाउ मेनी कि यू आर वेयरिंग गुड ड्रेस, यू आर हैविंग गुड वाइफ, गुड फैमिली, गुड चिल्ड्रन, गुड फ्रेंड्स। तो अल्लाह ने आपको कुर्सी दी और वो आपका रनर पीएन सामने सफाई करके आपको कह रहा है सर आए तशरीफ लाएं बैठे। उसके बाद जिस चीज़ ने आपको कुर्सी पे बिठाया उसका हक अदा करें। यू आर बीइंग पेड फॉर दैट। मेरे कई दफ़ा दोस्त मेरे से दफ्तर में चिढ़ जाते हैं, मैं उनसे बात भी कर रहा होता हूँ और कोई ला के एक लेटर रखता है तो मैं निकालता ज़रूर हूँ। वेरी गुड। मेरी इन ट्रे में कोई लेटर 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रहता। मेरे से खाना नहीं खाया जाता, मैं खुल के बताता हूँ। और 1-1:30 बजे लंच ब्रेक होती है तो मुझे पीएन कहता है सर खाना आपका ले आए, ये पड़ा है। मैं कह नहीं यार ये डाक निकाल। अच्छा, मेरे पे प्रेशर होता है कि अभी ये आउट वाली डाक भी जल्दी ले जाए ताकि जिधर देनी है वो दे। गुड। तो जिस वजह से आपको रिस्क मिल रहा है उसका हक अदा करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल। अच्छा, फिर आप अपना आराम से चार्ट निकालें कि मैं प्रायोरिटी में मैंने ये रिस्क तो पूरा किया, रूटीन, दिस इज रूटीन वर्क। इनोवेटिव काम क्या कर रहा हूँ? जॉब पे बैठो ना कुर्सी पे, इनोवेटिव काम का कोई आइडिया सोचें, किसी दोस्त के इस नज़र से बुलाएं। वो कहते हैं इन्ना माला मालूम पे नियत, अगर किसी दोस्त को आप चाहे कि कापे भी इस नीयत से बुलाते ना यार कोई सिस्टम में बेहतरी आ जाए तो अल्लाह ताला उसका भी अजर देता है। वाह रे वाह। तो प्रायोरिटाइज़ करें चीज़ों को, ईजी रहें और लोगों को राज़ी करने के लिए काम ना करें। सॉरी मैं बड़ी हैवी स्टेटमेंट दे रहा हूँ हैवी क्योंकि लोगों को आप राज़ी कर नहीं सकते। बिल्कुल, पीपल प्लीजर नहीं। अगर आपका बाज ही घर बेगम से लड़के आया और 6-4 का मुंह उसने निकाला हुआ है, सॉरी वो ठीक नहीं है, तो क्यों आप परेशान हो रहे हैं कि वो नाराज़ है? जिस खुदा ने आपको राज़ी रखा है वो उसको भी राज़ी कर देगा। काम आप इशू बेस्ड करें, जो इश्यूज़ को देखें, ईगो बेस्ड ना हो, अनाप्रस्ती का शिकार ना हो। इवन बास खुश है फिर भी कहें कि सर दिस वाज माय ड्यूटी, मैंने कर दिया, मेरा प्रोटोकॉल है, ये मेरी या चेयर का काम है ना, मेरा एज़ पर एसओपी मुझे दिया गया है। और अगर वो नाराज़ है फिर भी कहें सर मेरा काम है फेयर ओपिनियन देना, वो हमने दे दी, मज़ीद गाइडलाइन आप दे दें। बिल्कुल ठीक है। नेवर लूज़ योर टेम्पर के इस पे मैंने हंसना है और इस पे करना है। और मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, वो ये काम की बात थी जो मैंने पिछली वीडियो में बात की, ये इधर वो हदीस बहुत ज़्यादा रेलिवेंट इस है, तो हर चीज़ के लिए रेलिवेंट हर हदीस अजीम होती है। वो कहते हैं अल्लाह उस पर ख़ास रहम करे जो काम भी करे खूबसूरती से करे। वाह रे वाह। बीवी के साथ बैठे हैं तो बीवी के साथ ही बैठे हैं, कहीं और सोचों का इम्तिहान ना ले रहे हो। गुड गुड गुड। आप दोनों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप दोनों मियाँ बीवी हैं। सुन लें आप। सुन रहा हूँ। अच्छा, ये मेरे साथ बैठे फोन यूज कर रहे थे। हाँ, दफ्तर में बैठे हैं तो फिर बीवी को भूल दें, दफ्तर का काम कर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अगर दोस्तों में किसी ने खाने पे बुलाया है तो फिर दाएं बाएं की बात ना करें, उसकी बात करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जो एक वक्त में सुन्नत है काम करना, बिल्कुल ठीक है, वो आता है। सही। अच्छा सर, इसमें मैं एक सर्टेन जगह तक आ गया, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। मुझे ये लगता है कि ठीक है आपके पास 9 आवर्स थे, उसके अलावा जो चीज़ मिसिंग है
साइकोलॉजिकली जहाँ पे कोई थोड़ा ट्रबल वो ये है कि कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करने का कोई किसी किताब में किसी जगह पे नहीं है। इवन कि नमाज जो है वो बेसिकली समहाउ डिसिप्लिन एंड कॉन्शियसनेस, इसको काशिश पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं। कॉन्शियस कह लें या पॉजिटिव स्ट्रेस कह लें। भाई कैसे हो गया, सॉरी मैं हैवी स्टेटमेंट आ गई, कैसे हो गया कि मैं रात को बिस्तरे पे सो रहा हूँ और बिस्तर देने वाले का शुक्र ही ना करो। वाह, दिल मानता नहीं ना। अच्छा, अगली शुक्र अदा करने के तरीके हैं। नमाज उसने फ़र्ज़ की तो आप नमाज अदा करें। अल्लाह ना करे अगर आपसे सुस्ती कई दफ़ा जैसे मुझसे होती है तो अल्लाह माफ़ करे, मुझे है तो फ़र्ज़, लेकिन मैं सोते हुए उसका हक़ तो अदा करूँ ना कि मालिक तेरे से कोई, तेरी क्रिएशन हूँ मालिक, मुझे फजल कर दे। तो खालिक की मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं कि नमाज की ग़िज़ा है, सर्वस की ग़िज़ा नहीं। बिल्कुल। तो कम्युनिटी के साथ ऐसा प्ले ना करें कि कोई आपकी वजह से हैवी जा रहा हो, स्ट्रेस लेके जाए, टेंशन लेके जाए, या उसको कहो लो जी अभी ताय नमाज नज़र आ गया और करना ही पैना है, नवी टेंशन पै गई। डोंट बी अ सोर्स ऑफ टेंशन टू अदर, ऑलवेज बी अ सोर्स ऑफ कंफर्ट टू अदर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छी सर ने बात की और इसी बात पे हम कंक्लूड करते हैं अपनी चीज़ों को। जो भी काम करें प्योर ऑनेस्टी से करें। मैं एक छोटी सी चीज़ इसमें ऐड करूँगी कि लिख लिया करें। मेरा ये पर्सनल प्रैक्टिस है कि मैं हर काम लिख के करती हूँ कि मैंने ये 4 काम आज के दिन में करने हैं, ये ज़ोहर से पहले वाले काम हैं, ये असर के बाद कर लूँगी, ये इशा में कर लूँ। सो एक अपनी लिस्ट ऑफ थिंग्स बना लें, उनको थिंग्स नॉट टू डू की भी लिस्ट बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या काम मैंने नहीं करने। बिल्कुल राइट। आप लिखें जॉब्स टू बी डन एंड जॉब्स नॉट टू बी डन एट ऑल। या कौन डेलीगेट कौन सी चीज़ें करनी है आपने। तो अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करें। जो भी काम करें उसके ऊपर अपनी कंप्लीट अटेंशन रखें। सर ने हदीस के ज़रिए भी और दीन के ज़रिए हमें ये बात बताई है कि आप सिंगल माइंडेडली उस काम पे फोकस करें जो करने बैठे हैं। तो फिर आपका टाइम बहुत अच्छा इस्तेमाल होगा। अगर फिर भी आपको इसमें मज़ीद कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछें और हम इसकी भी एक सीरीज़ इंशाल्लाह बनाएंगे। टाइम मैनेजमेंट का पूरा एक सीरीज़ इंशाल्लाह हम करेंगे, क्योंकि ये तो इतना बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर साल डिस्कशन हो सकती है। मुझे ये डिस्कशन ज़्यादा अच्छी इसलिए करती है कि दानिया साथ साथ काशों की खिंचाई की है। आई एंजॉय इट। हाँ जी, ऐसे ही है। मुझे लगता है कि मेरा ये सेशन सारा प्लान मेरे लिए किया हुआ है। हाँ, काश मेरी बेगम होती तो जब वो बैठती है ना तो मेरी हर बात की एंटी स्टेटमेंट कोई ना कोई जरूर देती है। तो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है जी गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग वंस अगेन। इंशाल्लाह दोबारा आएंगे और मोहब्बतें बांटें, खुश रहें और अपने इर्द गिर्द जो लोगों को हमारा पैगाम जरूर पहुंचाएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।